हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में अगर कोई एक दिन के लिए सांसद विधायक बनता है तो उसको पेंशन पूरी लाइफ टाइम दी जाती है, और जो शिक्षक अपनी लाइफ टाइम बच्चों को पढ़ाने में बिता देता है, उनका भविष्य बनाने में बिता देता है, उनको पेंशन बंद कर दी गई है। हमारी बुढ़ापे की लाठी छीन दी गई है। यानी पेंशन हमारा हक है और हम इसे लेके रहेंगे। बिल्कुल हम लोग अपनी लड़ाई तब तक जो है कि जारी रखेंगे जब तक सुनी नहीं जाएगी। जब तक आप आगे जाएंगी कार्रवाई के लिए, पता चला आप तब तक रिटायरमेंट हो गया आप। जैसे आपको राजस्थान में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, पंजाब में हो गया, पश्चिम बंगाल में है, तो यूपी सरकार को भी सोचना पड़ेगा। भविष्य हम निश्चित कर रहे हैं, हमारा खुद का भविष्य जो है कि बिल्कुल अंधकार में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपफ्रंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त मैं मौजूद हूं चंदौली में, और चंदौली में देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में अगर कोई एक दिन के लिए सांसद विधायक बनता है तो उसको पेंशन पूरी लाइफ टाइम दी जाती है, और जो शिक्षक अपनी लाइफ टाइम बच्चों को पढ़ाने में बिता देता है, उनका भविष्य बनाने में बिता देता है, उनको सैलरी जो है पेंशन बंद कर दी गई है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ महिला शिक्षक भी हैं जिनकी परेशानी है कि पेंशन जो है उसको फिर से शुरू कर दिया जाए, नहीं तो ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और दिल्ली तक भी जाएंगे। मैम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है मैम? दीपमाला मौर्य। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी सर बहुत पुरानी चली आ रही है, 2004 के बाद समस्या ही है। हमारी बुढ़ापे की लाठी छीन दी गई है। तो बताइए कि आने वाले समय में जब पूरी सर्विस हम लोग यहाँ पर पूरी लाइफ बिता देंगे तो कौन बुढ़ापे में किसके आगे हाथ पसारने जाएंगे हम लोग। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हम उस समय काम करने के लायक भी नहीं रहेंगे कि हाँ काम करके हम अपनी जो है कि जीविकोपार्जन कर लेंगे। ये देखिए कि ये महिला टीचर हैं जो कि बच्चों का भविष्य बनाती हैं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करती हैं, और जो देश के नेता हैं उनकी पेंशन नहीं बंद की जा रही है, जो शिक्षक हैं उनकी पेंशन बंद कर दी जा रही है। ये नहीं होना चाहिए देश में, इस पे एक्शन लेना चाहिए सरकार को। मैम अगर नहीं सुनवाई होती तो फिर क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल हम लोग अपनी लड़ाई तब तक जो है कि जारी रखेंगे जब तक सुनी नहीं जाएगी। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, बिल्कुल नहीं हारना है सर। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, जब तक ये जीत नहीं होगी हम लोग लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। जब तक पता चला मैम सरकार तो वैसी कार्रवाई करती है, जब तक आप आगे जाएंगी कार्रवाई के लिए, पता चला आप तब तक रिटायरमेंट हो गया आपका। सर हमारे पीछे के साथी तो रहेंगे ना, ऐसे ही साथी हैं जिनको पेंशन मिल रही, वो आज हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसे कैसे जो है कि हम किसी के लिए जो है कि एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे? तब तक लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, अपने लिए ना सकी किसी और के लिए लड़ेंगे बिल्कुल। जब तक ये जीत नहीं हो जाएगी हम लड़ेंगे। जो शिक्षक होते हैं वो एक देश के लिए रोल मॉडल होते हैं, वही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और देश का भविष्य तैयार करते हैं। अगर टीचरों के साथ ही ऐसा होने लगेगा तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? ऐसे ही नहीं अखंड भारत का निर्माण होगा। जब तक शिक्षकों की मांगें नहीं पूरी होती, जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलता है, तब तक अखंड भारत का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? पुरानी पेंशन हमारा हक है और हम इसे लेके रहेंगे। सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जैसे आपको राजस्थान में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, पंजाब में हो गया, पश्चिम बंगाल में है, तो यूपी सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम लोग के साथ इस तरह अन्याय नहीं कर सकते हैं। लखनऊ गए थे मैम, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की कोशिश की है आप लोग? हाँ, हमने बेसिक शिक्षा मंत्री से अपना बताया है, संदीप सर से, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब आगे कहाँ तक प्रोसेस आगे बढ़ेगा आप देखिए, वो तो सरकार सोचेगी ना। लेकिन हम लगे रहेंगे। हम यूपी गवर्नमेंट फिर जाएंगे दिल्ली में अभी हमारा है इस पेंशन को लेके। उसके आगे भी जो धरना प्रदर्शन करना वो करें। हमारे जो पेंशनर है वो हमारे साथ हैं। सोचिए हमारा तो पेंशन रोग नहीं मिला है, लेकिन तो मिल रहा है वो भी हमारे साथ है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है और हम मिल रहे, कम से कम आप लोगों के समर्थन में खड़े हैं तो आप लोगों का हौसला तो और बुलंद हो रहा होगा। बुलंद है। इसके लिए हम लोग बहुत उनको धन्यवाद कहेंगे। जो जितने भी पुराने साथी हैं सबको पेंशन मिल रहा है, फिर भी वो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये हमारे शिक्षा की एकता को प्रदर्शित करता है। ये हमारी शिक्षा। आप लोग संघर्ष करते रहिए, आप लोग देश के बच्चों को जो भविष्य है उनको तैयार कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो पेंशन है जल्दी मिलने लगेगी। का भविष्य हम निश्चित कर रहे हैं, हमारा खुद का भविष्य जो है कि बिल्कुल अंधकार में है, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद की एक किरण नहीं खोई है और नहीं खोएंगे। वो कहीं ना कहीं हमें प्रकाश और रास्ता दिखाता चलेगा, और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती है। सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, अगर उन्हीं टीचरों का जो भविष्य अंधकार में होने लगेगा तो क्या शिक्षक कभी बच्चों को सही शिक्षा देंगे? फिर वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम किसी के साथ क्यों इंसाफ करें। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।